सुप्रभात। आज का जो सेशन है वो हम एक्टिविटीज के ऊपर लेने वाले हैं, क्योंकि एक्टिविटीज ही वो वजह है जो हमें बिल्कुल एकदम लगा के रखती है, हर चीजों से जोड़ के रखती है। अगर एक्टिविटीज नहीं दिखती तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे मैं जब डेमो करता हूँ तो डेमो में एक चीज बोलता हूँ, आपने कई बार सुना होगा कि जो जिंदा होता है वो रिएक्ट करता है, लेकिन मुर्दा कभी रिएक्ट नहीं करता। तो ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो एक्टिविटीज के ऊपर ही चलने वाला है अपना। तो शुरुआत करते हैं। सुबह जैसे ही हम उठते हैं तो सबसे पहले ये बहुत बढ़िया काम अनुराग सर और मामा जी ने स्टार्ट किया है जूम सेशन के लिए। लगभग 15 दिन के करीबन इसको होने जा रहे हैं, तो काफी मेहनत भी कर रहे हैं ये लोग। जूम सेशन के चक्कर में रात को नींद नहीं आ रही होगी इनको, कि कहीं ऐसा ना हो कि 7 बजे नींद खुले, अलार्म भी काम ना करे। तब भी मैनेज हो रहा है सारी चीजें 6:30 बजे। तो सबसे पहली एक्टिविटीज की जो शुरुआत होती है वो होती है हमारे जूम सेशन से। तो जितने भी लोग जूम पे आते हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप इसी तरीके से एक्टिव बने रहें। और कुछ लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए, जो भी आपके जो डाउनलाइन में जो लोग हैं, जो अपने जिनके यहाँ ये डिवाइस लग चुका है या जिनने बुकिंग कर रखी है, उनको भी अपन इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हैं। तो आज अपन देखने वाले हैं कि जो एक्टिविटीज का जो रोल है कैंगन बिजनेस में, तो वो रोल किस तरीके से हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भरता है। केवल एक्टिविटीज ही वो है, क्योंकि हमें तो पता है कि हम कितना समर्पित हैं इस बिजनेस के लिए, लेकिन एक्टिविटीज वो रीजन है जो सबको दिखता है कि ये आदमी वाकई सीरियस होके इस बिजनेस के प्रति समर्पित है और काम कर रहा है। उसका जो रिजल्ट है वो तुरंत भले ही नहीं मिले, लेकिन कुछ समय बाद आपकी जो एक्टिविटीज है उसका रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार तरीके से मिलेगा। तो उसी पे अपन विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो एक्टिविटीज की जो सबसे पहली शुरुआत होती है वो जूम सेशन से होती है अपने से। जूम सेशन पे सभी मॉर्निंग में इसको मैंडेटरी या प्रायोरिटी जो भी चीजें समझें, क्योंकि सुबह सुबह जब उठते हैं हम, तो एक बचपन से एक चीज हमें सिखाई गई थी कि बेटा सवेरे ही उठ के है ना किताब लेके, और भले ही आधे घंटे पढ़ा करो लेकिन पढ़ लिया कर। तो सुबह का पढ़ा हुआ आदमी कभी भूलता नहीं। और ये चीज बरसों से चली आ रही है, लेकिन आज कुछ खराब आदतों के चक्कर में हमने क्या किया है, अपने आप को बदल दिया है। सुबह की जो चीजें हैं वो हमारी सुबह की जो शुरुआत होती है वो 9 बजे 10 बजे के बाद होती है। तो इनको अपन को रिटर्न टू ओरिजिन करना है, अपने मूल स्वरूप में आना है। 6 बजे उठ के सुबह जूम पे एक्टिव रहें। और एक्टिवनेस ऐसे नहीं कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे इंदौर वाले सेशन में मैं ज्यादातर देखता हूँ कि उनने देखा कि बोले ज्वाइन कर दिया, फोन रख लिया बगल में और सो गए। अब वो दिख तो रही है एक्टिविटी, लेकिन वो एक्चुअल एक्टिविटी हो नहीं रही है। एक्टिविटी होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए। तो एक्टिविटी पे ही आज पूरी अपना जो कॉन्सेप्ट है वो रहेगा। एक्टिविटी से ही हमें अपने आप को डेवलप करके और एक अपनी स्वयं की ब्रांड वैल्यू बनानी है। तो उसी के लिए ये सब चीजें हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग में जूम सेशन स्टार्ट करें, और जूम सेशन स्टार्ट करने के बाद जो भी सेशन ले रहा हो सर, चाहे
वो नॉलेजफुल आदमी हो, किसी मोटिवेशन पे चर्चा कर रहा हो, या कैंगन बिजनेस पे बात करे, प्रोडक्ट के ऊपर बात करे, या टेस्टिमोनियल करे, सब लोग उस आदमी को सीरियस तरीके से सुने। कई बार मैं देखता हूँ कि जैसे कोई नया आदमी है, उसको पहली बार जूम सेशन पे आया तो उसको थोड़ी घबराहट सी होती है लोगों को बोलने में, तो आदमी क्या है, हंसता है, उसका मजाक बनाता है। ऐसा नहीं है, आज प्रैक्टिस करेगा वो, जाके 4 महीने बाद, 6 महीने बाद वो भी एक पावरफुल सेशन ले सकता है। तो इससे क्या है, इससे अपन लोगों की एक बहुत बड़ी हेल्प कर पाते हैं। हेल्प ऐसे होती है कि जैसे आज मैं सेशन ले रहा हूँ, सबको पता है कि बोले कामता जी बहुत अच्छा, नॉलेज भले ही नहीं रखते हो लेकिन बोलने का तरीका तो उनका है। तो मेरे से कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर मैं 2-4 शब्दों की गलती भी कर दूं या मजाक में भी कुछ बोल दूं तो मेरे से कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अदर पर्सन कोई आता है, उसके मुंह से अगर हड़बड़ाहट में अगर कोई चीज निकल जाती है तो हम लोग सोचते हैं अरे वो ऐसा है। नहीं सर, शब्दों का बहुत खेल है। हो सकता है कि सामने वाला जो शब्दों को रख रहा था वो तरीका उसका थोड़ा गलत जरूर हो गया, लेकिन उसकी जो भावना थी वो गलत थी, कहना कुछ और चाहता था। तो आप वो अगले स्टेप को समझिए जिसको वो कहना चाहता है, उस तरीके को मत समझिए जो तरीका उसने, जिस तरीके से उसने कहा। तो सबसे पहली हैबिट, सुबह सुबह जूम पे आके आने के बाद पूरा जूम सेशन बहुत ही सीरियस तरीके से सुनना है, चाहे आप किसी भी फील्ड के कितने भी बड़े जानकार हो। और जूम पे भी एक्टिविटी ऐसे दिखानी है कि जैसे चैट बॉक्स में एक दो मैसेज आपको स्टार्टिंग में गुड मॉर्निंग डालना है, बीच में आपने कुछ डाल दिया, जैसे सेशन कोई ले रहा है तो बीच में डाल दिया वेरी नाइस सेशन, ठीक है। लास्ट में अगर कोई क्वेश्चन आंसर आपको लेना है तो रेज हैंड कर दिया। अगर आप लोगों को नहीं आता है, जैसे रेज हैंड करना नहीं आता है, चैट बॉक्स में टाइप करना नहीं आता है इस पे जूम सेशन पे, तो एक बार आप डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग जैसे ऑफिस में रहते हैं तो आप बता सकते हैं कि सर रेज हैंड कैसे करते हैं, चैट कैसे करते हैं। तो ये एक्टिविटी भी जूम सेशन पे चालू करिए। अगर कोई अच्छी बात बोल रहा है तो उसमें लिख दीजिए नाइस सर, सेशन बहुत शानदार चल रहा है। तो ऐसी चीजों से क्या है, जो स्पीकर है उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जो लोग सेशन लेते हैं वो उस चीज का ध्यान रखें। जैसे कोई लिखता है हेलो एवरीवन, तो अपन बोले अनुराग जी ने किया, हेलो किया है उस पे, तो उससे क्या है कि लोग अट्रैक्टिव होते हैं, स्पीकर के ऊपर भी ध्यान देते हैं कि हम जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं वो स्पीकर ध्यान से देख रहा है। जैसे अभी अनुराग जी ने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन हु हैव, अब आगे का मैं पढ़ नहीं पाया, तो इतने से आप समझिए कि मेरा ध्यान जो है वो आपके पूरे एक्टिव, आपकी भी एक्टिविटीज के ऊपर। तो इन तरीकों को हम थोड़ा सा इनमें सुधार करेंगे, ये सब चीजें हमारे इस बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाली। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये किस तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती हैं हमारे। राय साहब ने लिखा राइट सर, तो मुझे दिख रहा है ना, तो राजेश साहब सोच रहे हैं कामता जी पूरा ध्यान दे रहे हैं इस पे, ऐसा नहीं कि केवल बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। तो ये सब चीजें स्पीकरों को भी मेंटेन करनी है, जो स्पीकर आ रहा है। हाँ, पूरे आप जितने भी मैसेज आ रहे हैं उनका रिप्लाई ना करें भले ही, लेकिन 2-3 सेलेक्टेड तो आप दे ही दें। जैसे 10 मिनट में एक दे दें, फिर 10 मिनट में एक दे दें, ऐसे करें। सेकंड थिंग आते हैं अपन, दिन भर में अपन जो भी काम करते हैं उन वो उनको बोला जाता है एक्टिविटी। अब एक्टिविटी के लिए क्या है, एक्टिविटी वो करता है जो एक्टिव होता है, जो डीएक्टिवेट होता है वो एक्टिविटी नहीं करता है। तो एक्टिविटी दो तरीके से, एक तो हम करते हैं आपका जो हमारा जो रोज का जो जीवन जीवन यापन करने के लिए वो एक्टिविटी है। दूसरा, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसके प्रति भी एक्टिव रहना है। तो कैंगन बिजनेस में अपन को स्टार्ट करना है जूम सेशन से। जूम सेशन के बाद जो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो आता है अपना व्हाट्सअप। व्हाट्सअप
आप चेक करेंगे कि जो भी 10 लोग अपन इस जूम प्लेटफॉर्म पे हैं, तो देखते हैं कि मैक्सिमम 24 घंटे में से 4-5 घंटे लोग व्हाट्सएप पे रहते हैं। तो इस व्हाट्सएप पे जो एक्टिविटीज अपन को जो करनी है, वो किस तरीके से करनी है कि जैसे कई सारी चीजें फालतू की वीडियो अपन देखते हैं, फालतू की चीजें में अपन इन्वॉल्व रहते हैं। इस बिजनेस के लिए अपन एक ऐसा सेटअप करें उस पे कि परमानेंटली अपन ये तय करें कि 2 या 3 स्टेटस हम इस बिजनेस से संबंधित पर डे लगाएं। तो जो स्टेटस है आपका, वो रेगुलर आपके जब लगेंगे, मान लीजिए कि आपको 6 महीने हो गए स्टेटस लगाते लगाते, साल भर हो गया स्टेटस लगाते लगाते, और आप उनको रोज देखिए, वॉच करिए कि कितने लोग आपका स्टेटस देख रहे हैं, और कितने लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो पर डे आपका स्टेटस देख। और एक चीज और उसमें अपन देख सकते हैं, जैसे अपन 3 स्टेटस लगाते हैं, तो फर्स्ट वाले को ज्यादा लोग देखते हैं, सेकंड वाले को ज्यादा थोड़ा कम देखते हैं, थर्ड वाले को थोड़ा कम देखते हैं। तो ये थर्ड वाला जो कॉलम है, उस पे अपन देखें कि जो उसमें कितने लोग आए हैं और कितने लोग रेगुलर अपने लास्ट स्टेटस तक पहुंच रहे हैं। तो ये सब चीजें जब होंगी ना, फिर करना क्या है अपन को, जैसे अपन वॉच करते हैं रेगुलर, मैं वॉच करता हूँ हमेशा, ये मेरे अंदर बहुत अच्छी आदत है। और जो लोग स्टेटस नहीं देखते हैं, खास करके मेरा, तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। तो मैं वॉच करता हूँ कि ये करीबन 100 लोगों में से 35 लोग ऐसे हैं जो अगर मैं 10 स्टेटस भी लगा दूं तो लास्ट तक मेरा स्टेटस देखते हैं। तो मैं उनको फोन लगाता हूँ, फोन लगा के डायरेक्ट बात नहीं करता उनसे कि सर आप मशीन ले लीजिए, आप मेरा स्टेटस देख रहे हैं। मैं जनरली ऐसे ही पूछता हूँ, और सर क्या हाल चाल है, बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई है। अब मुझे याद कैसे आई उन जिस आदमी से मैं 5 साल से मिला नहीं हूँ, है, या 10 साल से मैं मिला नहीं हूँ, वो आदमी कहीं मेरठ में है, कहीं दिल्ली में, कहीं गुजरात में है। अगर वो आदमी मेरे स्टेटस देख रहा है, तभी तो मुझे याद आ रही है उसकी, और वो सीरियस तरीके से देख रहा है। ऐसा नहीं कि कभी उसने देख लिया और मैंने खट से फोन ठोक दिया। मैं उसको वॉच करता हूँ 4-5 दिन लगातार, और अगर 4 स्टेटस लगे हैं तो लास्ट तक वो देख रहा है कि नहीं देख। तो जो स्टेटस अपन लगाते हैं उनमें से कैलकुलेशन भी अपन करते रहें, प्रॉपर वॉच करते रहें कि कौन कौन से आदमी ने लास्ट तक और कितने दिन उस स्टेटस को देखा है। सेकंड थिंग आती है कि जैसे अपने जो एक्टिवेट लोग हैं, लिस्ट आप 2 तरीके से बनाइए सर। एक बनाइए उन लोगों की जो मशीन ले सकते हैं, और एक उन लोगों की बनाइए जो मशीन नहीं ले सकते, कभी नहीं लेंगे जीवन में, उनकी भी एक लिस्ट बनाइए आप। जैसे राजेश साहब कहते हैं ना, मैं कोई चर्चा करूं, राजेश साहब इनका क्या है, अरे इनका नहीं है नहीं है अभी व्यवस्था। तो राजेश साहब को पता है कि व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे लोगों की भी लिस्ट बनाइए आप, और उस उन सब लोगों को रेगुलर बेसिस पे आप कुछ चीजें सेंड करते रहिए। ये अपनी एक्टिविटीज में आज से शामिल करिए आप। और ये चीजें भेजना कब है, ऐसा नहीं कि जब अपन को याद आई दिन में 12 बजे, तो 12 बजे मैसेज ठोक दिए 4-4, नहीं। या तो वो मैसेजेस आपको सुबह 8 से 9 बजे के बीच में, या 7 से 9 के बीच में भेजना है, या दोपहर में जैसे लंच टाइम होता है 1 से 2 बजे के बीच में भेजना है, या आप रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच भेज सकते हैं। क्योंकि ये 3 टाइम ऐसे हैं जहां आदमी थोड़ा समय अपने लिए निकालता है, बाकी का दिन भर तो फिर वो ऐसे ही दुनियादारी के कामों में व्यस्त रहता है। तो आप कुछ समय बाद देखेंगे, इसको मतलब फार्मिंग के तरीके से करिए। ये नहीं कि अपन 10 दिन हो गए, महीना भर हो गया यार, 6 महीने हो गए उसको स्टेटस, वो सॉरी फ्लायर भेजते भेजते, वीडियो भेजते भेजते, लेकिन आज तक उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया यार। मशीन नहीं ले रहा है, अरे वो तो ऐसे ही है। नहीं सर, आप इसको फार्मिंग करिए। आप साल भर, 2 साल, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मुझे किसी ने बताई थी, कि कनेक्टिविटी वो चीज है
जो कब लोग आपसे कनेक्ट हो जाएं ये आपको भी पता नहीं चलता। तो इसको क्या है, रेगुलर वे में अपन को लेके आना पड़ेगा। अभी इंदौर का मैं वाकया बताऊं, अनिल पटेल सर ने हमारे ने 6 महीने पहले किसी को डेमो देखा, 6 साल पहले किसी को डेमो दिखाया था, 6 साल पहले, और उनसे रेगुलर टच में रहे, कनेक्ट में। तो 5 या 6 साल बाद उनने अब जाके वो मशीन ली, सोचिए आप। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन इन लोगों को कनेक्ट करके रखना है। एक्टिविटी प्रॉपर आपकी ऐसे दिखनी चाहिए, बिल्कुल स्टेटस आपके बिल्कुल एकदम सटीक और टाइम पे लगने चाहिए। पर डे बेसिस पे कुछ ना कुछ चीजें आपकी डलनी चाहिए। रेगुलर आप मैसेज करिए लोगों को, कुछ फ्लायर भेजिए, या जो भी चीजें आप कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और जैसे आइडियाज हैं तो उस तरीके से इसको कर सकते हैं। सब लोग जैसे फेसबुक अकाउंट चलाते हैं, कुछ नहीं, ये दुनिया भर की चीजें, अपन हैप्पी बर्थडे हो ये सब चीजें करते हैं। एक फ्लायर हफ्ते में या 10 दिन में आप उस पर डालते रहिए, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, और कोई भी एक पोस्टर उठाया और उस पर लगा दिया। उस पर नीचे देखिए कितने लोग इसको लाइक कर रहे हैं, कितने लोग इसको कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग इसको शेयर कर रहे हैं। उनकी प्रॉपर लिस्टिंग करिए हैं। तो ये जो एक्टिविटियां हैं ये दिखाती हैं, ये जो एक्टिविटियां हैं ये अपने आप को दिखाती हैं कि हम लोग एक्टिव हैं। तो ये व्हाट्सएप और फेसबुक जो सोशल मीडिया है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी एक चीज अपन और समझ लेते हैं इसमें, कि जैसे और क्या क्या एक्टिविटी अपन कर सकते हैं। एक्टिविटी के लिए जैसे ऑफिस पे अपन आते हैं तो टाइमली वहां, जैसे मान लो जितने टाइम भी अपन आए, 2 बजे आए, 3 बजे आए, तो इस बिजनेस से संबंधित एक्टिविटीज कोई वहां चल रही है तो उसको ध्यान पूर्वक सुने, या नहीं चल रही है तो कोशिश करें। ये आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस से संबंधित एक्टिविटी वहां चालू करें। अगर कुछ डिफरेंट आइडिया आपके पास है तो उस आइडिया को अपने को वहां पेश करें, सब लोगों के सामने, सबसे बोलें कि मेरे पास एक इस बिजनेस को लेके एक बहुत अच्छा आइडिया आया है जो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, या इस बिजनेस में हमें ये ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। तो इस आइडिया को अपने को सबके सामने पेश किया जाए। इसको ऐसा नहीं कि मामा जी को कोई चीज पता चली है या राजे साहब को पता चली है तो हम अप्लाई करते हैं अपने ऊपर। तो इस चीज को अपन को मैनेज करना है, ऑफिस के अंदर एक्टिविटीज करना है। ऑफिस का मान लो कि कोई जैसे मीटिंग रखी है तो उसमें प्रॉपर वे में अपन को बातें रखनी है। अगर आपको कुछ समस्या है तो प्रॉपर वे में करना है। और कुछ अगर कोई चीज अगर आपको वो कर रहा है तो उस बात को सीरियस तरीके से सुन के करना है। तो ये सब चीजों का थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन महत्व बहुत बड़ा है इनका। अब एक्टिविटी के लिए जैसे अपन जितना सोचें उतना कम है, कि जैसे मान लो कि सुबह हम उठते हैं, सुबह उठने के बाद अपने जो माइंड में, जो अपना जो खाली जो माइंड है उसमें कई सारी चीजें नहीं रहती हैं सुबह सुबह। तो उन चीजों को क्या है, अपने माइंड में जो अपन को इनपुट डालना है वो इनपुट अपन को बहुत अच्छा इनपुट जाना चाहिए, इस बिजनेस से रिलेटेड इनपुट जानना चाहिए। केंगन का जो धंधा है, कई लोगों को मैं जैसे वॉच करता हूँ कि ग्रुप में जैसे कोई मैसेज डाले, अभी जैसे कल अनुराग जी ने डाला कि जूम सेशन कामता जी लेंगे, टॉपिक ये रहेगा। अभी अगर वो खोल के देखें तो 10 लोगों ने भी नहीं देखा होगा उसको। तो लोग क्या इस चीज को सीरियस नहीं लेते हैं। अब जैसे ग्रुप में भी एक्टिविटीज दिखती है, कोई भी अगर कोई पोस्ट कर रहा है, या आपकी पोस्ट आपने करी और मैं अगर उस पोस्ट को नहीं चेक करूं, नहीं देखूं, तो उसका कोई मतलब महत्व नहीं रह जाता है। मैं मान लो कि मैंने जैसे कोई पोस्ट डाली और उसमें से मुश्किल से 10 लोगों ने उसको देखा, 50 लोगों में से, तो मैं तो उन 10 लोगों को ही एक्टिव समझूंगा। मैं रेगुलर अगर कोई चीज डाल रहा हूँ तो रेगुलर वो सब लोगों को खोल के देखना है जो भी इस बिजनेस को सीरियस तरीके से कर रहे हैं। मेरे जोर जबरदस्ती किसी से नहीं है कि आप उसको जैसे ही मैं ग्रुप में मैसेज डालूं या कोई भी डाले तो तुरंत अपन को देखना है। लेकिन अगर इस काम को आप सीरियस तरीके से कर रहे हैं तो जो आपके जो ग्रुप हैं इस बिजनेस से रिलेटेड, उन ग्रुप्स को हमेशा ऊपर रखिए फोन में। और जब भी कोई
मैसेज अगर उस ग्रुप में आता है या कोई जानकारी अगर आती है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप देखिए। ऐसा नहीं कि यार वो कैंगन क्रांति में तो चलता रहता आता रहता, नहीं सर। आप एक्टिव रहिए, हो सकता है मे बी कि कोई फ्लायर वैसा नहीं आया, कोई इंपोर्टेंट जानकारी आई हो उसमें। तो उसको ऊपर रखिए हमेशा, और सबसे पहले उस पर देखिए, उसको खोल के और सीरियस तरीके से पढ़िए उसको। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि जैसे मैंने मान लो कि जो अपन सेलिब्रेट ये अपना इवेंट वगैरह जो करते हैं, इवेंट वगैरह के मैंने फ्लायर उसमें डाल दिए 4 दिन पहले, मैं 4 दिन से रिपीट कर रहा हूँ, और लोग मेरे से कह रहे हैं, ऑफिस में आके कह रहे हैं, कामता जी वो हमें तो मिला ही नहीं फ्लायर। अब कामता जी को ये थोड़ा ही पता है, कामता जी को तो दिख रहा है कि ग्रुप में कौन कौन देखा है, कि इनको इनने देखा नहीं है। लेकिन कामता जी को ये नहीं पता था कि इनको पर्सनली भी भेजना है, तब ये देखेंगे, ग्रुप में नहीं देखेंगे ये सब चीज़। तो ये छोटी छोटी जो एक्टिविटी हैं, ये एक्टिविटीज अपने आप में ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है आपके अंदर, माइंड के अंदर। ऐसी चीजें आज जैसे मान लो कि मेरे अंदर एक बहुत अच्छी आदत है सर, कि मेरे पास कम से कम सीनियर लीडरों के 100 नंबर होंगे, कांटेक्ट नंबर। कोई बॉम्बे से है, कोई गुजरात से है, कोई इंदौर से है, कोई भोपाल से है। 50 से 100 लोगों के नंबर होंगे। और उन नंबरों पे जो स्टेटस लगते हैं वो मैं पर डे देखता हूँ। क्यों देखता हूँ? क्योंकि एक तो वो देखता हूँ कि वो एक्टिविटी किस तरीके से करते हैं, और दूसरा वो रेगुलर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और तीसरी चीज मुझे जो सबसे बड़ी चीज जो मिलती है ना, तो डिफरेंट चीजें मिलती हैं वहां पे। फ्लायर डिफरेंट मिलते हैं, वीडियो डिफरेंट मिलते हैं। तो वो चीजें मैं उठा के पहले उनको पढ़ता हूँ ठीक से, सुनता हूँ ठीक से, फिर मैं आपको जैसे ग्रुप में शेयर करता हूँ या पर्सनली शेयर करता हूँ। तो दूसरों के भी स्टेटस अपन को देखने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि राजेश साहब लगे हैं ठोके पड़े हैं स्टेटस देखने। मान लो राजेश साहब को एक फ्लायर कहीं से बाहर से मिल गया, एक अच्छा टेस्टिमोनियल का वीडियो मिल गया, अगर वो वीडियो मैंने मिस कर दिया तो मुझे थोड़ी पता चलेगा कि इतना अच्छा टेस्टिमोनियल या वीडियो ये वहां मतलब राजेश साहब ने लगा रखा है अपने स्टेटस पे। और एक एक्टिविटीज भी अपन को पता चलती है कि कौन कौन लोग यार सीरियस तरीके से कर रहे हैं। तो एक आपस में भी जो कॉन्फिडेंस है लोगों का वो बढ़ता है। मान लो कि राजेश साहब का स्टेटस लगा दिखता है मुझे किसी दिन, और राजेश साहब 4 दिन से ऑफिस नहीं आए या 10 दिन से ऑफिस नहीं आए हैं, तो जैसे ही मैं स्टेटस देखूंगा मैं तुरंत फोन लगा लूंगा, और राजेश साहब क्या चल रहा है आपका। तो ये कनेक्शन जो है अपना, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है कि नहीं? तो इन सब चीजों का अपन को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। छोट अच्छी तरह से अगर इनको एक्टिविटीज को किया जाए तो अपन बहुत अच्छी तरीके से इस काम को कर सकते हैं और सीरियस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जैसे मान लो कि एक्टिविटीज सब लोग हैं, जैसे अभी 10-11 लोग अपनी टीम में एक्टिव है। हम्म तो एक्टिविटीज ही आपको ये मान के चलिए कि बहुत आगे तक ले जाती है। अब एक चीज जैसे आदमी जो कहता है ना, जैसे कि राम सर अगर आ जाएं तो ये क्लोजिंग हो जाए। हम्म कोशिश मैं भी करता हूँ, हालांकि कुछ गलतियां हो जाती हैं क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ आप लोगों के साथ में। कोई ऐसे विशेष बुद्धि लेके मैं नहीं पैदा हुआ हूँ। लेकिन जो चीज है, जैसे मान लो अपन अगर बात करें पर्सनल ब्रांड वैल्यू की या स्टेटस सिंबल, तो ये चीजें स्टेटस सिंबल और ये सब चीजें कब आप इस तरीके से मतलब जुझारू प्रवृत्ति के होगे, और लोग कब आपको सुनना पसंद करेंगे, कब लोग आपको देखना पसंद करेंगे। ये सब चीजें अगर आपको पर्सनल ब्रांड वैल्यू बनानी है, अगर स्टेटस सिंबल अगर बनना है, तो सबसे पहले एक्टिविटीज को बढ़ाइए। आप जितनी एक्टिविटीज बढ़ा सकते हैं इस बिजनेस के प्रति। मान लीजिए आप ऑफिस में जाते हैं, जैसे लक्ष्मण सर ऑफिस में जाते हैं, तो लक्ष्मण सर 2 4 5 लोगों से चर्चा करते हैं। अगर उस चर्चा को करने के थोड़े से तरीके डिफरेंट हो जाएं तो उस चर्चा से भी रिजल्ट आए। जैसे राजेश साहब की मैंने देखा है कि इनकी जो अप्रोच है वो जबरदस्त है बिल्कुल। वो आदमी को बिना कुछ बताए सब कुछ बता देते हैं, और आदमी सीरियस तरीके से लेता है उनको। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं वो जो
पूरा डेमो आधे घंटे 1 घंटे तक बातों में पूरा कैंगन का डेमो, कैंगन का बिजनेस बातों से समझा देते। लेकिन अगर उनको बोला जाए कि मोस्ट आदमी को आप ऑफिस पे बुला लो, तो लोग ऑफिस पे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो फर्क सिर्फ इतना ही है, कहने का मेरा मतलब यही है कि जो चीजें अपन पेश करते हैं वो पूरा अपना उसमें जो एक्टिविटीज है, जो अपने हैबिट्स हैं, जो नॉलेज अपन को है, और जो चीजों का बदलाव अपने अंदर करते हैं या देखते हैं हमसे, तब जाके कहीं ना कहीं ये चीजें आगे जाके हमें स्टेटस सिंबल बनाने में मदद करती हैं। तो छोटी छोटी चीजों पे बदलाव करते रहें, एक्टिव रहें। एक्टिव अगर रहेंगे तो ये मान के चलिए आपको कि आज नहीं तो आप 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं तो साल भर बाद आप इस बिजनेस में जरूर सक्सेस हो जाओगे, क्योंकि ये चीज मैंने खुद फील करी है। मैं अगर 1.5 साल में एक्टिविटी नहीं दिखाता, तो मैं आज इतना मतलब जो 50 मशीन के आसपास जो मेरी हो गई है वो नहीं हो पाती। मैंने जिस दिन से कैंगन का काम आया है, होली दीपावली वाले दिन भी अपने ऑफिस को बंद नहीं किया है। उस दिन भी मेरा ऑफिस खुला है। जिस टाइम लोगों ने पानी मांगा है उस टाइम मैंने पानी दिया। रात को 12 बजे भी, 11 बजे भी अगर कोई आया है, मैं ऑफिस बंद करके अगर निकल रहा हूँ और रास्ते में पहुंचा हूँ, फोन आ गया बोले हम आपके ऑफिस पे खड़े हैं, पानी लेके आए, तो मैंने रात को 12 बजे भी पानी पिलाया लोग। तो जो अपनी जो मीटिंग्स होती हैं रेगुलर बेस पे, उन मीटिंगों को अटेंड करें आप। जैसे अभी 23 जुलाई को जो प्रोग्राम अपन ने रखा है, उस प्रोग्राम में कोशिश करें कि बढ़िया तरीके से खुद भी आए और कुछ प्रोस्पेक्टों को बिठाएं वहाँ। तो जो चीजें अपन को करनी है वो सीरियस तरीके से करती हैं। मैं कई चीजें देखता हूँ, जैसे 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुपों में कई सारी चीजें लोग डालते हैं, राम सर भी डालते हैं सब चीजें, लेकिन मैं देखता हूँ कि देखने वाले तो 2 ही 4 लोग हैं यार। इससे बढ़िया ग्रुप में डालने की जरूरत क्या है, उनको पर्सनली भेज दो। तो एक्टिविटीज क्या है, ये प्रमाण रहता है कि आप जिंदा हैं। राजे साहब को नींद आ रही है अभी, मान रहा हूँ इस चीज की। हम्म आंखें बंद हो रही हैं लेकिन एक्टिविटीज ये प्रमाणित करती है कि आप जिंदा हैं, चाहे वो इस बिजनेस में हो, चाहे वो इस दुनिया में हो। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, अगर मैं 10 दिन व्हाट्सअप नहीं चलाऊं अपना, केवल व्हाट्सअप पे ही बात कर लेता हूँ, या 10 दिन मैं फोन को स्विच ऑफ करके रख लूं, तो लोगों के फोन आना चालू हो जाएंगे कि क्या बात है, कामता कहाँ है। तो ये चीजें क्या है, अपने अंदर लेके आनी। इस बिजनेस के प्रति जितनी एक्टिविटी अपन बढ़ाएंगे, जितना अपन इसको समझेंगे, उतना ये बिजनेस हमें आगे लेके जाएगा। आज नहीं तो 6 महीने बाद लेके जाएगा, लेकिन कुछ आदतें हमें अपने अंदर सुधारनी पड़ेंगी। ठीक है अनुराग सर, बाकी का किसी का क्वेश्चन हो तो आप ले लीजिए, अभी कोई समस्या नहीं है। मेरा सेशन इतना ही रखूंगा मैं, क्योंकि इसको ज्यादा लंबा नहीं कर सकता। 3 मिनट का समय है आपके पास। तो जो कामचा सर ने आज हमको जो इन्फॉर्मेशन दी, ये कहीं ना कहीं हम लोग सभी इस बात को समझते तो हैं, लेकिन हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ करनी है, हमें ये चीज़ है, ये चीज़ करनी है। तो आज फिर से सर ने हमें याद दिलाया, और हम कोशिश करेंगे कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी अपनी मीटिंग्स में रखें, अपने व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उसमें हमारी एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। और जो प्रोस्पेक्ट्स हैं या फिर जो हमारी और लोगों से जो मिलना जुलना होता है, उनके सामने भी बात को इस तरह से रखें कि वो उसका इस डिवाइस को और ऑफिस आने को लेके क्यूरियोसिटी बढ़े, ना कि वो इस चीज से मुकरे के यार ऑफिस नहीं आना है या फिर बाद में देखेंगे, ये सब ना हो। आज हमारे यहाँ पे 11 लोग जूम मीटिंग में, जो अब तक बिल्कुल, की मैं सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, और यही आई कहना होप कि चाह रहा आगे था इसी अनुराग तरह से सर, और लोग सबका ज्वाइन स्वागत करते हैं। कर सर मैं दीजिए आपको आप अनम्यूट पहली कर रहा बार हूँ दस। इसमें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, जी फिर जी। सर। हाँ, आवाज आ रही है, सर आवाज सर आवाज आ आवाज रही नहीं है। आ रही आपकी, आप अनम्यूट हैं। हाँ, मैं अनम्यूट हूँ। अब आई आवाज। आ तो रही है। मैं यही कह रहा था कि आज स्ट्रेंथ पहली बार 10 को क्रॉस हुई है, अपन लोग 11 सर पे पहुंच गए आपका हैं। ऐसे ही अंदर कंटिन्यूटी सब आपकी लोग आवाज बनाए नहीं आ रखें। रही है इधर पर मेरे पास। अच्छा अरे अच्छा, और कोई सबको टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। कुछ और रीजन हो सकता है।
और जगह आ रही है, हमें आ रही है आवाज। अच्छा, तो मैं सबका यही कह रहा था, मैंने कहा हमारी ये कंटिन्यूटी बनी रहे कर रही है सबकी। कंटिन्यू। हाँ, मेरी आवाज सभी को आ रही है? आ रही है। आवाज कोई दिक्कत नहीं है, सबकी आवाज आ रही है। प्रॉब्लम हो गया है, मतलब मुझे यहाँ पे किसी की आवाज नहीं आ रही है अभी। हाँ चलिए अनुराग खैर, सर। सभी अपनी बात, जो भी सबकी बात है, अब आप ग्रुप पर रखिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर। अगर मेरी आवाज आ रही है तो हम इस मीटिंग को यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि टाइम अब खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। कभी मीटिंग खत्म हो सकती है। तो सभी को गुड मॉर्निंग, ऑफिस में मिलते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। ओके, बाय बाय।